प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ना ही स्किप कीजिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। मोलल अवनमन स्थिरांक Kf क्या होता है? 2.25 ग्राम ग्लूकोज और अणुभार हमें दे रखा 180 का 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सी की कमी होती है। 0.93 डिग्री सी की कमी होती है। सही। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में हमें यहां से मोलल अवनमन स्थिरांक बोले तो Kf को कैलकुलेट करना है। तो Kf को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि जिसके द्वारा हम Kf को कैलकुलेट कर सकें। प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको पता चलेगी कि आप इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, कौन से फॉर्मूले से Kf के मान को ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? ये वाला। अब ये क्या है समझो। डेल्टा TF, ये इसे कहते हैं हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन या हिमांक में होने वाली कमी। क्या? डेल्टा TF बराबर 1000 है। Kf हमें ज्ञात करना है और है क्या? ये लिख लिया है। W2, प्यारे बच्चों, W2 होता है विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे M2। M2 क्या होता है प्यारे बच्चों? विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान। और W1 क्या होता है? W1 होता है विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। सही। लेकिन हमें प्यारे बच्चों यहां से Kf को करना है कैलकुलेट। तो क्या करेंगे? Kf को ले आएंगे इधर, लिया है इधर लिया है, तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो इसकी गुणा में चली जाएंगी, ये आ गई भैया। जो इसके साथ की वैल्यू थी वो उसके बटे में आ जाएंगी, आगे बटे में। सही। तो आपका ये बन गया फॉर्मूला और इससे आप Kf को ज्ञात कर लोगे। तो ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी आपके इस न्यूमेरिकल में। सही। प्यारे बच्चों, मोलल अवनमन स्थिरांक Kf क्या होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लेना, इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ये 2 नंबर पूछ सकता है और 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, जिसमें 2 नंबर तो इसी के हैं और 2 नंबर का न्यूमेरिकल है आपका। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्या ये वैल्यू हमें पता है। आइए देखो भैया, 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार इसका कितना है का 25 ग्राम जल में घोलने पर, मतलब आप इसको इसमें घोल रहे हो, ये तो हो गया विलय, तो फिर ये कौन होगा? विलायक। तो विलय कौन है? ग्लूकोज है, विलायक आपका जल है। तो W2 विलय के लिए 2.25 ग्राम सर लिख दिया है। इसका अणुभार दे रखा है M2 बराबर 180 ग्राम पर मोल। अगर प्यारे बच्चों यहां पर ग्लूकोज का अणुभार आपको लिखकर नहीं देता तो फिर आपको इसका अणुभार निकालना पड़ता है, या आपके याद भी होगा ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। इस पर तो बहुत न्यूमेरिकल पूछते हैं। फिर भी अगर आपके नहीं याद था और फिर कैसे निकालोगे भाई? कोई भी यौगिक दे देगा आपको, तो उसका अणुभार कैसे निकालते हैं? तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6 ये होता है। सही कह रहे बच्चों। तो अब क्या करोगे? अब सर हम ये करेंगे, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कितने कार्बन है? गुणा 6 कर देंगे। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। कितने हाइड्रोजन? 12 है, गुणा 12 कर देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है 16, गुणा कर देंगे 6 से। गुणा करोगे, जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सही।
विलय कौन है, वो सॉरी विलायक कौन है आपका सर, जल है, उसकी मात्रा 25 ग्राम है, लिख दी। हिमांक में कमी इतने की हो रही है, तो डेल्टा टीएफ आपका इतना आ गया। अब देखो सब वैल्यूज आपको पता है, इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। देखो भैया फॉर्मूला याद कर लो, ढंग से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो। बिना फॉर्मूले तो न्यूमेरिकल सोल्व होने वाला नहीं है। यहां से वो आपसे ये वैल्यू पूछ गया है, हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे ये वैल्यू पूछ ले। चलिए अब इसके अंदर मान रखना स्टार्ट कीजिए। के एफ बराबर कितना है, डेल्टा टी एफ कितना है 0.93 इंटू M2 सर हमें याद है 180 और W1 सर ये दे रखा है हमको 2.25 सही है। बताओ फिर 1000 जी 1000, ये वाले भाई साहब 25 ही है, कुछ गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया मैंने भाई। W1 है ना ऊपर, तो W1 कितना है हमारे पास 25 है, सही है। और W2 हमें है ये 2.25, अब सही है। देखो प्यारे बच्चों सब वैल्यू रख दी हमने। अब प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा देंगे, सही है। 25 से कम 25 और 25 नम कितने होते हैं 225। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 धुनी 18 होता है, सही। अब बताओ आपके पास बचा क्या, अब आपके पास क्या बचा है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास बचा के एफ इजिकल टू 93 बन गया अभी ये, सही है। और 2 है और नीचे कितना 100 है, 100 अरे 1000 नहीं 100, इसी गुणा करो इससे तो ये बनेगा कितना सर, ये बन जाएगा हमारा 618, ये बनेगा, सही है। के एफ बटे 100 है, 100 से भाग करो कितना आ जाएगा, के एफ आ जाएगा सर हमारा 1.86 मात्रा केल्विन किलोग्राम पर मोल या प्रति मोल या फिर मोल इनवर्स या मोल की पावर -1, जैसा भी आप पढ़ना चाहें। लीजिए भैया आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। हाँ एक बात और आपके मन में ये ख्याल आ सकता है सर ये वैल्यू तो आप हमारी डिग्री सी में है, सही, और ये वैल्यू आपने केल्विन में लिख दी। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको इस पर एक नहीं दो नहीं कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल करा चुका हूं और ये बात हर न्यूमेरिकल मैंने बताई होगी। देखो डेल्टा टीएफ कैसे आता है पता, जानते कैसे आता, ये आता है टी नोट एफ माइनस टी एफ, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, सही है। अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है डिग्री सी में और इसकी वैल्यू दे रखी डिग्री सी में, आपने घटाया तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आगे कायम है डिग्री सी में, सही, नो प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई। अगर प्यारे बच्चों मैं एक काम करूं, जो ये वैल्यू मुझे दे रखी डिग्री सी में, अगर मैं इनमें 273 जोड़ दूं और इसमें भी मैं क्या करूं 273 जोड़ दूं, तो अब दोनों वैल्यू मेरे कायम आ गई सर, आ गई केल्विन में, बात समझ में आती है। और अगर मैं केल्विन में जो वैल्यू मेरी आ गई इनकी, जो मेरी इनकी वैल्यू केल्विन में आ गई है, और अगर मैं इनको घटाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, केल्विन में आएगा सर। तो प्यारे बच्चों केल्विन में जो मान आएगा और जो डिग्री सी में मान आएगा दोनों मान बराबर होंगे, इसलिए इसका मान केल्विन में भी इतना ही है और डिग्री सी में भी इतना ही होगा, समझ गए। तो कंफ्यूज नहीं होना। अरे मेरे क्या समझ में आ गया, ये तुम्हारा आंसर है, ये नोट नहीं करना। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।